बहुत बदलाव है। पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव है। जनता का आवागमन अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर हो रहा है। रोड पे जो है पहले हमारी रोडें सकरी थी, अब रोडों का निर्माण हो चुका है। चाहे इधर वाली रोड मंदिर के ठीक सामने वाली रोड लीजिए, पेट्रोल पंप वाली रोड लीजिए, मंदिर के लिए स्पेशल पार्किंग बनाई गई। केवल मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, लोगों को आवागमन के लिए दोनों रोडों का प्रॉपर जो है रूट बनाया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। प्रशासन का पूर्ण रूप से बल शनिवार से ही और शनिवार की रात से ही आ जाता है। हमारे मंदिर के जो सेवक हैं, सारी सेवक 200-250 सेवकों की संख्या है, वो सैटरडे नाइट से नहीं तो मंडे की मॉर्निंग या इवनिंग से वो प्रॉपर मौजूद रहती है। किसी भी दर्शनार्थ व्यक्ति को समस्या ना है, इसके लिए ही प्रशासन, लोग, मंदिर प्रांगण के हमारे जो सेवक हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, पूरा सबके एक समायोजन के माध्यम से इस पूरे कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करा जा रहा है। पहले की अपेक्षा में वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप ये मान के चलिए कि चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, या फिर चाहे बुजुर्ग हो, या अगर कोई अपंग व्यक्ति भी दर्शन करने आ रहा है तो उसको अनेकों सुविधाएं मिल रही हैं। जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, जो इस समय सावन में भक्त में बहुत से लोग कांवड़ लेके यात्रा करते हैं, बहुत से लोग हमारे पैदल यात्रा करते हैं, डाक कांवड़ लेके यात्रा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ संदेश दिया है, किसी प्रकार किसी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके प्रशासन भी मुस्तैद है और मंदिर प्रांगण के जो भी हमारे सेवादार हैं वो भी हमारे मजबूती से खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आपने सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा देखी, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा देखी और नए नए मंदिरों के निर्माण देखे। ऐसे में हमारे साथ कानपुर की जनता है, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से कानपुर का जो परमठ का कॉरिडोर है उसका काम किया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। दीपक भैया, कॉरिडोर का काम किया जा रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? सरकार बहुत जोरों से इसमें जूझ रही है और उसको जल्द से जल्द कराने के चक्कर में लगी हुई है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर में आप कितने सालों से आ रहे हैं? 50 साल से यार। क्या अंतर दिखाई दिया आपको पहले और अब में इस मंदिर के अंदर? बहुत बदलाव है, पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव है। जनता का आवागमन अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर हो रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर और सफाई की, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई देखने को मिलती है? हमारे वो क्या नाम है उनका, पार्षद जी का, जीतू वाजपेयी ने जितना निर्माण यहाँ सड़कों का कराया है शायद कोई पार्षद ने कराया हो, और सफाई पे विशेष ध्यान रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जैसे जैसे कॉरिडोर बन रहा है वैसे वैसे जो परमठ के आसपास के इलाके हैं उनका भी विकास हो रहा है? विकास होगा, अवश्य विकास होगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। भैया, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कॉरिडोर बन रहा है, ऐसे में सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िये भी आते हैं, आम भक्त भी दर्शन करने आते हैं। आप लोग यहाँ पर रहते किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोग देखते हैं? देखिए, यहाँ पे कांवड़िये भी आते हैं दर्शन करने के लिए, आम जनमानस भी यहाँ पे रोज डेली दर्शन करने के लिए भी आते हैं, सावन के सोमवार में भी आते हैं। आप देख सकते हैं रोड पे जो है पहले हमारी रोडें सकरी थी, अब रोडों का निर्माण हो चुका है। चाहे इधर वाली रोड मंदिर के ठीक सामने वाली रोड लीजिए, पेट्रोल पंप वाली रोड लीजिए, मंदिर के लिए स्पेशल पार्किंग बनाई गई। केवल मंदिर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, लोगों को आवागमन के लिए दोनों रोडों का प्रॉपर जो है रूट बनाया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। प्रशासन का पूर्ण रूप से बल शनिवार से ही और शनिवार की रात से ही आ जाता है। हमारे मंदिर के जो सेवक हैं, सारी सेवक 200-250 सेवकों की संख्या है, वो सैटरडे नाइट से नहीं तो मंडे की मॉर्निंग या इवनिंग से वो प्रॉपर मौजूद रहती है। किसी भी दर्शनार्थ व्यक्ति को समस्या ना है, इसके लिए ही प्रशासन, लोग, मंदिर प्रांगण के हमारे जो सेवक हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, पूरा सबके एक समायोजन के माध्यम से इस पूरे कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मंदिर की बेहतर व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से लोगों में अपनी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को लेकर जागरूकता बढ़ी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सौंदर्यीकरण एक अलग चीज है। जब से अभी रिसेंटली अगर आप देखें 2014 के बाद से सनातन के प्रति लोगों के जो यंग यूथ है उसके अंदर जिज्ञासा बहुत उत्पन्न हुई है। हमें भी आते आते इस मंदिर के अंदर जो है जीवन बीत गया है। 34 साल की उम्र में 28 साल तो होशोहवास में मैंने देखे हैं, जहाँ पे रेगुलर तादाद में लोग केवल आते थे 200, 250, 300। आज अब रोज डेली यहाँ पे देखेंगे तो एक समय बुजुर्ग व्यक्ति आते थे या मिडिल एज के आते थे, अब यंग यूथ की सबसे मेन जो जेंजी आदमी कहता है कि जेंजी अब वो अट्रैक्ट हो रहा है अपने धर्म की ओर, अपने सनातन की ओर, वो जानना चाह रहा है। और जब डेवलपमेंट होती हैं चीजें तभी आदमी जिज्ञासु भी होता है, उसको पता चलता है, देखने को मिलता है। अभी तक चीजों का जितने भी कार्य हुए, मंदिर का निर्माण था, मंदिर के अगल बगल परमठ के अगल बगल का निर्माण था, जब निर्माण हुआ, सुविधाएं हुई, तभी तो आदमी को जानने का अवसर भी मिला। वरना लोग जब रोडें सकरी थी, आने में समस्या होती थी, गाड़ी खड़ी करने में समस्या होती थी, लोगों को जब सब समस्याएं आती थी तो लोग अवॉइड करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें अच्छी, कॉरिडोर बना, कॉरिडोर के साथ साथ हमें पार्किंग मिली, हमारी रोड का चौड़ीकरण हुआ,
पूरे मोहल्ले में रोड का चौड़ीकरण हुआ, लोगों के मार्ग सही ढंग से जो है आ सके, इसके लिए मार्ग में सुविधाएं दी गई हैं। गवर्नमेंट के द्वारा सरकार ने पूरी तरीके से प्रशासन बल का उपयोग करा है। मंदिर के जो सेवक हैं, जो सेना है उनकी 200-250 लोगों की, इन दोनों के प्रशासन और मंदिर की सेनाओं को मिलकर जो एक अच्छी सुविधा का आयोजन करा गया है, वो हमारे सोमवार को साक्षात रूप से दिखाई देता है। अगर बात की जाए तो जब मंदिर सावन के सोमवार में भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे में महिला और पुरुष, बच्चे, हर तरीके के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखी जाती है? मंदिर में भीड़ जब नहीं भी रहती है तो भी आपको दो अलग अलग रूट पे जो है, मेंस के लिए अलग, बच्चों के लिए, बच्चे महिलाएं एक साथ में चलती है। बाकी सोमवार के दिन जब अधिक भीड़ होती है, एक महिला की लाइन चलती है और एक जो है पुरुष की लाइन चलती है। और इसी के साथ साथ अब की बार हमारे यहाँ पे बाबा नंदेश्वर मंदिर प्रांगण में एक बहुत अच्छी सुविधा करी है कि वृद्ध व्यक्ति जो अपंग है, नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए भी आप चौकी से जाकर जो है व्हील चेयर लेकर उनको भी दर्शन करा सकते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से वो दर्शन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं? सर, सुरक्षा व्यवस्था का बहुत असर है। सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ यही है, पहले के टाइम पे क्राइम करना बहुत इजी था, क्राइम होता भी था, रोज डेली पन्ने में हम लोग पढ़ते थे कि कोई ना कोई चीज़ें जो है, किसी का लूटपाट हो गई है, छेड़छाड़ हो गई है। आज के टाइम पे सर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो मेंस हैं, कोई बात नहीं, एक महिला एक लड़की से ही पूछेंगे ना तो वो भी आपको बताएगी कि अगर एक छेड़छाड़ इस चौराहे पे हुई तो अगले चौराहे पे उसका टांग के गोली पड़ी मिलेगी। तो जितना भी क्राइम था वो उसका रेशियो उत्तर प्रदेश के अंदर तो आके देखा जाए तो 100% में से 9%, 10% बचा। वो भी आप हर जगह थोड़ी ना प्रशासन को जो है बैठा सकते हैं, या घर के अंदर आदमी क्राइम करने की जिसकी भूमिका है वो थोड़ी ना आके मोदी जी या योगी जी आके उसको सही कर देंगे। शासन बेस पे जो सरकार के बेस पे चीजें सुरक्षित करी गई वो पूर्ण रूप से जो है सुरक्षित है। लोग प्रशासन आपको दिखता है हर तिराहे पे, पहले बड़े बड़े चौराहे पे जो है आपको 2 पुलिस वाले या 3 पुलिस वाले दिखते थे, अब हर एक तिराहे पे, एक छोटा सा चौराहा भी अगर है वहाँ पे, अगर आबादी का आकलन है तो वहाँ पे आपको 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले मिलेंगे। केवल सुरक्षा के लिए सर ये सब चीजें करी गई है, वरना पहले ये सब चीजें सुरक्षा के लिए दूर दूर तक का प्रशासन ही नहीं दिखता था, केवल बड़े चौराहों को छोड़कर। तो अब चीजें सुरक्षा के माध्यम से ही सरकार ने जो है इसको इतना सुनिश्चित करा है और सुरक्षित रखने के लिए हमें इतनी सुरक्षा प्रदान करी है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, अगर पहले की तुलना में अब अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि कॉरिडोर बन रहा है परमठ मंदिर में, तो ऐसे में यहाँ पर दर्शन करना कितना सुलभ हो चुका है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पहले की अपेक्षा में वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप ये मान के चलिए कि चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, या फिर चाहे बुजुर्ग हो, या अगर कोई अपंग व्यक्ति भी दर्शन करने आ रहा है तो उसको अनेकों सुविधाएं मिल रही हैं। अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए अलग से लाइन है, उनके साथ में उनके बच्चे हैं, और अगर कोई वृद्ध महिला है जो ना चलने लायक है या और कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए व्हील चेयर की जो जरूरत पड़ती है वो यही मंदिर प्रशासन से उपलब्ध करा दी जाती है। आपको क्या लग रहा है कि पहले की तुलना में अब जो युवा है उसकी धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, इतिहास के प्रति लगाव जो है वो बढ़ रहा है? 2014 के बाद से, जब से केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र आप ये मान के चलिए 4 साल से 14 साल के बीच के, वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना भूल गए। वो जय बाबा की, जय भोलेनाथ की, राधे राधे ये कहने में ज्यादा खुश होते हैं। क्या कहा जाए कि अब युवाओं का जो रुझान है वो अपने धर्म, अपने आस्था के प्रति ज्यादा बढ़ रहा है? वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो इस समय हम लोगों की और हम लोगों के घरों के बच्चों की आध्यात्मिकता में रुचि 85% है, 85%। यहाँ पर जैसे जैसे निर्माण हो रहा है वैसे वैसे जो यहाँ के आसपास के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, क्या लग रहा है कि उनकी आय के स्रोत जो है वो बढ़ रहे हैं या उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जिस हिसाब से आज से करीब 20 साल पहले आनंदेश्वर मंदिर में यहाँ पे जनमानस आता था और आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो जनमानस की भीड़ उपलब्ध होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के व्यापारी गणों को अधिक खुशी है, क्योंकि उनका जो है हर तरीके से रोजमर्रे की जो चीजें हैं वो अधिक बिक रही हैं, और उस आधार पे ये मानिए कि व्यापारी यहाँ पे खुश हैं। और बात अगर कॉरिडोर की जाए तो कॉरिडोर कोई छोटी समस्या नहीं है, कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो समय आने पर अपने हिसाब से और अच्छे से तैयार हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जब कॉरिडोर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? आप बनारस गए होंगे,
और आप थोड़े दिनों बाद अयोध्या भी गए होंगे, उसी तर्ज पर आनंदेश्वर का भी विकास हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आप कितने सालों से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं? भैया मुझे भी 20 साल करीब हो गया दर्शन करते हुए बाबा का। पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग जब आते थे तो हम लोग भी बाबा की सेवा करते थे, तो उस समय भक्तों की आने की संख्या बहुत कम रहती थी, तो हम लोग भी एक दूसरे को कहते थे कि बाबा का दरबार आया करो, तो वहाँ अपना थोड़ी सी आस्था के खिलाफ हम लोग बाबा का दर्शन कराते थे और लोगों को नए जोड़ने का काम करते थे। और आज की डेट की ऐसी बात है कि यहाँ पे लाखों भक्त अपने आप आके दर्शन करते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई की, कॉरिडोर के अंदर जो है वो व्यवस्था की, क्योंकि जब सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जब सोमवार आता है या अन्य दिनों में भी शिवालयों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो कराई जाती है? देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एकदम साफ संदेश है कि हमारे जो भी धार्मिक अंदर मंदिर है, हमारे जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, जो इस समय सावन में भक्त में बहुत से लोग कांवड़ लेके यात्रा करते हैं, बहुत से लोग हमारे पैदल यात्रा करते हैं, डाक कांवड़ लेके यात्रा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ संदेश दिया है किसी प्रकार किसी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके प्रशासन भी मुस्तैद है और मंदिर पर प्रांगण के जो भी हमारे सेवादार हैं वो भी हमारे मजबूती से खड़े हुए हैं कि किसी प्रकार कोई भक्त को दिक्कत ना हो, कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे गुम हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन भी मौजूद है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क वगैरह बनाई जाती है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होती है? देखिए सुरक्षा व्यवस्था इस समय सीसीटीवी का यहाँ पे पूरे चारों तरफ रोड पे, क्योंकि वहाँ से होता क्या है कि मान लीजिए किसी महिला का पर्स चोरी हो जाना, कोई बदतमीजी हो जाना, इस तरह की अक्सर घटनाएं आया करती थी, बाइक चोरी हो जाना, तो ये सब चीजें अक्सर पुराने दिनों के दौर में ये सब चला करता था। प्रशासन ने ये सब चीजों को रोकने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए, जिससे कैमरे के निगरानी में हर चीज है कि मतलब कोई भी श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके। क्या लगता है आपको कि मंदिर की बेहतर व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से लोगों में अपनी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत के प्रति जागरूकता जो है वो बढ़ी है? देखिए माननीय हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी एक हमारे संत समाज से आते हैं और सनातन धर्म हमारे पिछली सरकारों ने वो दशा करी थी कि 12 बजे हमारी होलिका दहन होती थी तो पानी डाल के बुझा दिया जाता, लोग शायद वो दिन भूल गए। हमारी आस्था जब भी कोई त्योहार कोई पर्व आता था तो उस आस्था को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहती थी पहले से कि हमारे कार्यक्रम को रोक दिया जाए और दूसरे मजहब के लोगों को पहले प्रथम पे रखा जाता था। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन त्योहार होता है, सभी धर्म का एक साथ करना चाहिए, लेकिन उस समय की सरकार ये सब नहीं करती थी। और आज की हमारी युवा जनरेशन जो है संस्कृति धर्म के आगे जो सनातन को आगे मान सम्मान बढ़ाने के लिए एकदम समझ लीजिए जोर लगा हुआ है और पूरा आस्था को सनातन धर्म को झंडा ऊंचा किया हुआ है। मंदिर प्रांगण के आसपास कई सारी दुकानें हैं, आपको क्या लगता है कि पहले और अब उन दुकानदारों को किस तरीके की राहत मिली है? देखिए कोई भी निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले से वहाँ जमे होते हैं तो थोड़ा सा उनको हटाने में मुश्किलें होती थी। काशी कॉरिडोर का एक बहुत सक्रिय गली होया करता था, अगर आप कभी दर्शन करने गए होंगे तो देखा होगा, क्योंकि वहाँ से जाना निकलना मुश्किल होता था। और आज के डेट में आप चले जाओ तो वो सक्रिय गलियाँ आज पता ही नहीं चल पाएगी कभी ये सक्रिय गलियाँ होया करती थी। और आज भी वहाँ दुकानदार अपनी सुविधा के अनुसार रोजगार चला रहे हैं और वहाँ जाने के लिए पब्लिक श्रद्धालु के लिए बढ़िया चौड़ीकरण रोड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से वहाँ व्यवस्थित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दुकानों में थोड़ी सी ये चीजें होती है कि आदमी बहुत दिन से रुका हुआ तो उसको ये लगता है कि यार ऐसा ना हो कि हमारी दुकानदारी दिक्कत आ जाए या कुछ चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर श्रद्धालु खरीदने वाले होते हैं तो कहीं से भी खरीद लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं उचित व्यवस्था करी जाएगी, ऐसी चीजें नहीं है। मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर के अंदर और बाहर साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए हमारी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का झंडा शुरू से लेके आज तक मतलब गाड़े हुए हैं कि सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए एक अभियान भी चलता है बीच बीच में हमारे, चाहे महात्मा गांधी जी के समय हो या किसी भी महापुरुष की जयंती आती है तो उसमें सफाई व्यवस्था जरूर एक संदेश देने का काम होता है मोदी जी का। और दूसरी चीज, हम मंदिर प्रांगण में हमारे यहाँ पे जितने भी हैं साफ सफाई के लिए हमारे यहाँ पे अलग से नगर निगम ने व्यवस्था कर रखी है, जिससे जो भी हमारे जैसे मान लीजिए फूल का है या कोई भी कचरा हो वो तुरंत सफाई हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार द्वारा लगातार मंदिरों का निर्माण करवाए जा रहे हैं, भव्यता के साथ कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए पुरानी सरकारों ने इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम करा रखा था। लोग कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, भाई भाजपा तो 1980 में आई थी,
बंटवारा तो आपने हिंदू मुस्लिम देश इसी नाम पे किया था और उसी तरीके मंदिरों में भी कर दिया आपने। तो ये सारी चीजें हैं, जो चीजें जेन्युइन है ये सरकार वही काम कर रही है कि जिसका जो हक है वो अपना ले ले, अपनी चीजें कर ले। तो मंदिर निर्माण हमारे सनातन धर्म बहुत प्राचीन कालों से है, एक से एक पुरानी मंदिरें हैं। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सी पुरानी मंदिरें मिलेंगे, उनका जीवन उद्धार सरकार करा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आस्था का केंद्र है वो, उसको होना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे जो जहाँ पे हो, जैसे भी हो सकता है वो अपना सहयोग करे, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। अगर हम आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर बात की जाए तो जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, ऐसे में पहले की तस्वीरें क्या होती थी, अब की तस्वीरें क्या होती हैं, जो दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं उनको किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं? देखिए पहले सनातन धर्म जो हमारा, देखो पुराने चीजें जो है सरकारें हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल एकदम किसी प्रकार से निगलेक्ट कर रखा था, मतलब किसी डब्बे कूड़े तो समझ के डाल दिया था। तो जो आस्था भावना होती थी, आदमी डर के मारे, कभी आपने देखा होगा कि 2:30 बजे नमाज होती थी शुक्रवार को, कोई त्योहार पड़ गया तो घंटियां रोक दी जाती थी, लाउड स्पीकर कम कर दिए जाते, हनुमान चालीसा नहीं बजने दिए जाते थे। ऐसे कई चीजें आपको पुरानी सरकारों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज की सरकारें जो इतनी मजबूत है, चाहे वो किसी मजहब की कोई त्योहार हो या सनातन धर्म के त्योहार हो, सबको बराबरी से हक का दर्जा दिया हुआ, सब लोग आराम से अपने जो है त्योहार को मनाते हैं, किसी प्रकार कोई हुड़दंग नहीं होता है। सब लोग सनातन धर्म को, अपना जो मानने वाले हो सनातन धर्म को मानते हैं, जो मस्जिद को मानने वाले हो, जो चर्च को मानने वाले हो, अपनी आस्था से रखते हैं। इस समय किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सरकार की एक अच्छी रूल है। अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा, अन्य धार्मिक आयोजनों में युवाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस समय युवाओं का ही जोर है। अगर मान लीजिए आस्था संस्कृति धर्म के कांवड़ यात्रा में ज़्यादा जुड़ाव हो रहा है, तो ये सनातन धर्म के लिए एक अच्छा संदेश है और अच्छी पहचान है कि वो अपने कम से कम सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा उन सब पे बनी रहे और इसी तरीके सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करे रहे। भैया अगर बात की जाए तो पहले आप लोग दर्शन करने आते थे और अब दर्शन करने आते हैं, तो किस तरीके के बदलाव जो है वो मंदिर में देखने को मिले हैं? बदलाव तो आप देख ही रहे हैं कि जनता का आने जाने का आवागमन अलग कर दिया है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं अलग हैं, सब कुछ काफी बदलाव है जब से योगी और मोदी की सरकारें आई हैं। युवाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है धार्मिक आस्थाओं को लेकर। अभी कांवड़ यात्रा हुई तो उसमें भी कई कांवड़िए जो थे वो युवा दिखाई दिए। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि युवाओं का रुझान जो है वो धर्म के प्रति, इतिहास के प्रति बढ़ रहा है? भाई युवा बढ़ेगा, हमारा मंदिर बढ़ेगा, हमारा मंदिर बढ़ेगा, हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा। जो जो मंदिर बढ़ रहे हैं सो देश में विकास हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ है कि हमारे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पुरानी सरकारों ने जो हमारे मंदिरों पे टैक्स लागू किए हैं, ये सनातन धर्म के जो लोग हमारे जाते हैं, तो इस पहली ऐसी सरकार है जो हमारी मंदिर जो है पे करती है टैक्स। बाकी किसी मजहब के या कहीं चर्च या मस्जिद से कोई टैक्स नहीं आता है। लेकिन हमारी जो सनातन धर्म के झंडा ऊंचा करें हमारे युवा जो साथी हैं, वो इसी आस्था से जुड़े हुए हैं, इसी से हमारे कई विकास कार्य हुए हैं। आप चले जाइए कहीं भी, सोमनाथ चले जाइए, वहाँ मंदिरों का आना जाना श्रद्धालुओं का इतना बढ़ा हुआ है और वहाँ पे चौतरफा विकास है। आप केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, राम मंदिर का आपने देखा ही देखा है। ये सारे जो है हमारे सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चौतरफा विकास की भी गंगा बह रही है और लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। नौजवानों को हर तरीके की सुविधा दी जा रही है कि वो अपने भविष्य को संवार सकें। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कानपुर का जो परमट कॉरिडोर है वहां पर सावन के महीनों में और अन्य दिनों में किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाती हैं। फिलहाल ये लोग थे जिनकी अपनी अपनी राय है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।